नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। कल की शार्प फॉल के बाद हम लोगों ने एक अच्छी खासी रिकवरी आते हुए देखी। आज का मार्केट स्टेबल होकर ट्रेड हो रहा है गोल्ड में। अब इस मूव पे बहुत सारा सवाल आ रहा है, कंफ्यूजन है मार्केट में कि क्या यहाँ से बॉटम बनता हुआ दिख रहा है। गोल्ड सिल्वर में कौन सी बेहतर कमोडिटी है, फिजिकल बाइंग करनी चाहिए या नहीं, या ETF बाइंग अगर हम करें तो किस लेवल पे करें, इसे ही आज हम डील करने की कोशिश करेंगे। इतना आसान नहीं है इस समय ट्रेंड को पता करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रिगर्स है। अब ट्रिगर्स जो है वो पॉजिटिव भी हो हैं और निगेटिव भी हैं। अभी एकदम से मार्केट में आपको ये बात हो रही है कि इस तरीके से क्रूड अगर मतलब अपसाइड में रहा तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हिटअप होगा, और यहाँ पे मजबूरी में जो फेड एक इंटरेस्ट रेट कट बोला वो भी यहाँ पे अनचेंज नहीं रखना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। बाकी सेंट्रल बैंक्स ने बढ़ाना शुरू कर दिया है। यहाँ पे एक ये इम्पैक्ट बहुत निगेटिव है। दूसरी चीज़ है कि जब तक क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा डाउन साइड नहीं आता है या डॉलर इंडेक्स में बहुत ज़्यादा फॉल नहीं आता, तब तक गोल्ड जो है एक सॉलिड रिकवरी यहाँ पे नहीं लेगा। रही बात चांदी की, तो चांदी ऐसी कमोडिटी है जो आपको अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई कमोडिटी। 60% यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिमांड पे चलती है, 40% आपको निवेश है, और फिर आपको ये ज्वेलरी डिमांड, बाकी डिमांड्स इसके आते हैं। तो जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी वाला मामला है, और मुझे लग रहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यहाँ पे इस वॉर की वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र करती हुई नज़र आएंगी, जबकि वॉर का आज 20वां दिन है। अब यहाँ पे है कि बाइंग का लेवल क्या होना चाहिए और किस में कैसे करना चाहिए। सिल्वर आपको कम निवेश करना चाहिए, गोल्ड में आपको ज़्यादा निवेश करना चाहिए। गोल्ड आपके पोर्टफोलियो को एक स्टेबिलिटी दे सकता है। सिल्वर में अगर आप करते हैं तो फ्रिक्वेंट चर्न करिए। 2-3 दिन के ट्रेड पे भी आपको यहाँ पे चर्न करना होगा, हफ्ते भर के ट्रेड पे भी आपको यहाँ पे चर्न करना होगा। अभी फिलहाल रख नहीं सकते। जो बड़े लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं उनके लिए फिर ये मामला दूसरा है, और वो यहाँ पे बाइंग करके चल सकते हैं। अब लेवल्स की बात करें तो ETF में मुझे लग रहा है कि 116, अगर गोल्ड 20 की बात करूँ मुझे बढ़िया लग रहा है। सिल्वर में भी यहाँ पे 4-5 रुपये का डाउन साइड आता है, तो वहाँ पे आप सिल्वर भी बाई करिए। और ये मतलब 4 से 5-6 महीने तक आपको यहाँ पे रुकना होगा, ये एकदम से आपको अपसाइड नहीं देगा, इस बात को मान के चलिए। और जिनकी फिजिकल में बाइंग करनी है वो मुझे लग रहा है कि गोल्ड में अगर एक 45 से लेके एक 40 का लेवल मिलता है, आप वहाँ पे बाइंग करिए, एक बहुत बढ़िया जोन रहेगा। सिल्वर की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि सिल्वर 220 से लेके 2 लाख वाला जोन जो है वो बढ़िया रहेगा, वहाँ पे एक बार आप बाइंग करके चल सकते हैं। इन सवालों को लेते हुए अब आज की मार्केट की हम बात करते हैं। आज की मार्केट अगर पॉजिटिव क्लोजिंग देती है तो एक रिकवरी का जो लेवल है वो यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है। 1,48,500 के करीब यहाँ पे गोल्ड है, और हमारा गोल्ड सिल्वर प्रीमियम पे रह सकता है, क्योंकि हमारे रुपया में बहुत ज़्यादा यहाँ पे वीकनेस आ गया है। 93.55 आ गया है। एक कैलकुलेशन के जरिए मैं बताऊंगी कि डॉलर के खिलाफ 1 रुपया, यहाँ पे डॉलर 1 रुपया मजबूत होता है तो क्या इम्पैक्ट आता है गोल्ड सिल्वर प्राइसेस पे, वो मैं कैलकुलेशन आपको बता दूंगी। अब मुझे लग रहा है यहाँ पे कि अपसाइड में 1,50,000 के करीब जो है वो गोल्ड यहाँ पे आएगा, धीरे धीरे आएगा, बहुत जल्दी नहीं आएगा। और मेजर जो भी यहाँ पे सपोर्ट बना के रखेगा वो 1,45 का ही है, जबकि सिल्वर में 71.75 यानी कि हम $72 से ऊपर यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं। $77 से ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं होती तब तक इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग में नहीं रखिएगा, क्योंकि याद होगा कि वो सपोर्ट बहुत क्रूशियल था इसके लिए। 72 तो ये पार करता नजर आ रहा है, दूसरा 77 है। 77 से ऊपर आपको एक कंफर्मेशन मिलती हुई नजर आएगी, और मुझे लग रहा है कि 2,32,800 के करीब सिल्वर है। अप साइड में मुझे लग रहा है कि 2,38 तक मेरे ख्याल से यहाँ से अभी 2-3 ट्रेडिंग सेशन में आता हुआ आपको दिख सकता है। तो बाइंग है, लेकिन बड़ी फ्रेजाइल बाइंग है और रिस्की बाइंग है, और हल्की बाइंग यहाँ पे रहेगी। जबकि आपको सपोर्ट जो है वो 220 का ही बनता हुआ नजर आ रहा है। सपोर्ट यहाँ पे आपको बहुत लंबा बनेगा, 226 फिर 220। अब यहाँ पे हम ऑयल की बात करें, ऑयल में न्यूज़ अच्छी नहीं है। अभी भी यहाँ पे सुनने में आया कि F-35 ईरान ने बोला है कि हमने उनका F-35 गिरा दिया है। तो अभी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बातें हो रही हैं। युआन में ट्रेडिंग मतलब कर रहे हैं लोग, क्रूड ऑयल पेमेंट कर रहे हैं और फिर वो क्रूड ऑयल ले रहे हैं। काफ़ी सारे स्ट्रैटेजिक रिजर्व को भी यहाँ पे ओपन करने की बात हो रही है। एक बारी जब ऑफिशियल यहाँ पे स्टेटमेंट आ जाएगा कि रशियन ऑयल, फ्लोटिंग ऑयल को वो सैंक्शन हटा रहे हैं, तब जाके एक करेक्शन आपको देखने को मिलेगा। $91 तक मुझे लग रहा है कि फिलहाल में मिल सकता है, जबकि अपसाइड अभी आपको $98-99 है। क्रूड में फिलहाल धीरे धीरे नीचे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको सेल करके पोजीशन को बुक क्लोज नहीं करना चाहिए, मतलब कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए।
8966 अभी भी मुझे 9200 अपसाइड लग रहा है। नीचे 8800 का मैं अभी भी कायम हूँ कि 8800 से नीचे क्लोजिंग हो तब यहाँ पे ज़्यादा डाउन साइड है। एक चीज़ मैं आपसे बोलना चाहूँगी, जिंक ने 50 डेज़ का मूविंग एवरेज यहाँ पे क्रॉस किया था और सेम डे वो वहाँ से रिकवर होकर ऊपर की तरफ बंद हुआ है। यहाँ पे रिकवरी आ रही है तो 312 313 मुझे जिंक में लग रहा है। आप लोगों ने शेयर्स के बारे में पूछा है, मैं एक अच्छा सा लेवल आपको बता दूंगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नीचे आया है मेटल्स के शेयर्स। तो बाइंग आपको सिर्फ मेटल्स काउंटर में ही नहीं है, कमोडिटी में, डेरिवेटिव में आपको बाइंग करनी चाहिए। तो आपको फिर स्टॉक्स को भी देखना होगा। जो जो स्टॉक्स मैंने यहाँ पे रेफर करा था, नैल्को है, हिंडाल्को है, वेदांता है, फिर आप यहाँ पे हिंद कॉपर है, हिंदुस्तान जिंक है, सब के चार्ट्स को आप देखिए और फिर वहाँ पे अगर कोई अपॉर्चुनिटी निकल रही है तो आप वहाँ पे भी ध्यान दीजिए। सारा ध्यान आपको गोल्ड सिल्वर में नहीं रखना चाहिए। एल्यूमिनियम 5 रुपये का एक अपसाइड दिखाया है, अगेन 340 अब यहाँ पे रुकता हुआ नजर आएगा। मुझे बात करनी है गैस के बारे में। गैस पे मैंने आपको बोला था कि एक बाय साइड आएगा, आज एक करेक्शन तो आ रहा है लेकिन अगेन 285 एक सपोर्ट जोन इसका रह सकता है। आज जिन लोगों को प्रॉफिट मिल रहा है वो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फ्रेश पोजीशन बनाना है तो आप अगले हफ्ते बनाइए और फिर 285 282 वाला जोन मिल रहा है, वहाँ पे आप पोजीशंस को बना सकते हैं। तो ये आज का अपडेट था, होप सो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, इसकी रीच बढ़ाने में मदद करिएगा और मैं कोशिश करूँगी कि आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ जो है वो आपके साथ शेयर करूँ मार्केट जैसी थोड़ी सी स्टेबल होती है। और कल मैं कोशिश करूँगी कि क्रूड और गोल्ड पे आपको, जिन लोगों को लॉन्ग टर्म निवेशक है, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए रहेगा, ट्रेडिंग्स के लिए नहीं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, उनके लिए मैं एक वीडियो आप ज़रूर बनाऊँ। थैंक यू।